अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये लेयर होती क्या है। हमारी जो अर्थ है, जो कि हमारी ज़मीन है, इसके सराउंड में गैसेस की एक लेयर मौजूद है, कम्प्लीटली इसके सराउंड कर रही है। ये वाली जो लेयर है, ये मिलके बनी हुई है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के साथ एक मोनोएटॉमिक एटम, ये जब मिलता है तो मिलके क्या बन जाता है, O3। तो ये जो O3 है, ये मौजूद है कहाँ पे, हमारे अर्थ के सराउंड में। तो इसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है इसकी स्टेट, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है, गैस। इसकी स्मेल, तो इसकी पंजेंट स्मेल है, यानी कि चुभने वाली स्मेल है। अक्सर आप लोगों ने अगर कभी फ़ोटोकॉपी वाली मशीन पे गए हो तो वहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी मशीन से एक स्मेल आ रही होती है, वो एक्चुअली में क्या होती है, ओजोन की स्मेल होती है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स जल जाती हैं तो तब भी एक जलने की स्मेल आती है, वो भी ओजोन की स्मेल होती है। इसके अलावा जो फ्रिज होती है, उसमें से भी सम टाइम स्मेल आती है जब फ्रिज ख़राब हो जाती है और या कभी लीक हो जाती है, तो इन जगहों से ओजोन की स्मेल आती है। अब ओजोन ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पे होती है, अर्थ को सराउंड कर रही होती है, यानी कि हमारे अर्थ के सराउंड में, एटमॉस्फेयर में होती है। इसका कलर क्या है, ये ब्लूइश कलर की है, यानी कि हल्की ब्लू कलर की ये गैस है। इसकी कंपोजिशन, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ और एक ऑक्सीजन के मोनोएटॉमिक एटम से मिलके बनी होती है। तो एक ऑक्सीजन और एक ये मोनोएटॉमिक एटम मिलके क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। और जब ओजोन के काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मिलके क्या बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। इतना समझा गया। अब ये जो ओजोन लेयर है, इसकी डिप्लेशन भी होना शुरू हो जाती है। डिप्लेशन का मतलब कि ये थिन होना शुरू हो जाती है, मतलब अगर यहाँ पे ओजोन लेयर है तो यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं डिप्लेशन हो जाना, कम हो जाना। तो डिक्लाइन इन थिकनेस, ओजोन की थिकनेस में जब कमी आ जाए तो इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। ये पॉइंट भी क्लियर। अब ये होता क्यों है, यानी कि इसकी रीजंस क्या हैं ओजोन डिप्लेशन की। इसकी रीजंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इनमें मौजूद होती है क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे O2 और O से जो ओजोन मिलके बनी होती है, इसको तोड़ देती है। और इसको जब तोड़ती है तो ये दोबारा से O2 में और अगेन ऑक्सीजन के मोनोएटॉमिक एटम में तब्दील हो जाता है, यानी कि O3 दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किसमें, O2 में और O में। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है ये क्लोरीन। बात समझ आ गई कि ओजोन डिप्लेशन क्यों होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कंपोजिशन क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन होती है, ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन, इसके अलावा कार्बन। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इन तीन चीज़ों में ये जो क्लोरीन है, ये क्या है, ये ज़्यादा डेंजरस है ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर को ख़त्म करने के लिए। हमारे अर्थ के सराउंड में जो ओजोन लेयर है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो अब हम इसका फ़ायदा पढ़ने लगे हैं, यानी कि इसके क्या एडवांटेजेस पढ़ने लगे हैं। तो जो ओजोन लेयर है, ये क्या करती है, जो सन है, जो सूरज है, उससे जो रेडिएशंस आती हैं, वो जो रेडिएशंस है, सन में कुछ डेंजरस रेडिएशंस भी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, UV रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो ये जो रेडिएशंस हैं, ये अगर तो ओजोन लेयर ना हो तो ये डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएंगी, और अगर डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएंगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे, इंसानों को भी, जानवरों को भी, और इसके अलावा प्लांट्स को भी। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इन UV रेडिएशंस को डायरेक्ट ज़मीन पे आने से रोकती है, यानी कि एक बैरियर का काम करती है, डायरेक्ट इन रेडिएशंस को ज़मीन पे नहीं आने देती।
तो ये इसका फ़ायदा है, ओजोन लेयर का फ़ायदा। अगर तो ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए तो इससे हमें नुकसानात क्या होते हैं? तो इससे स्किन कैंसर यानी कि हमारी जो स्किन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसे स्किन कैंसर कहते हैं। इसके अलावा आई इरिटेशन यानी कि जो हमारी आँखें हैं वो भी इससे ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं वो भी इससे डिफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। पत्तों के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो डैमेज हो जाती हैं, किससे? यूवी रेडिएशन से। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्किन की डिजीज़ होती हैं, किससे? यूवी रेडिएशन से। तो ये इसके डिफरेंट क्या है? इफ़ेक्ट्स हैं। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था।